प्रिय दोस्तों नमस्कार। प्रिय दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे। आपके सामने है कारक। दोस्तों, कारक किसे कहते हैं? कारक का मतलब करने वाला, अर्थात क्रिया को करने वाले को कारक कहते हैं। कारक कहते हैं। साथियों, परिभाषा आप समझ गए होंगे। कारक किसे कहते हैं? क्रिया को करने वाले को कारक कहते हैं। साथियों, कारक कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर मैंने आपके सामने ये 8 प्रकार के कारक लिखे हैं। हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं। पहला कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। साथियों, इनका जो चिन्ह होता है, इसका कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध काकी के रा री रे, ऐसा लग रहा है काकी चाची से संबंध याद आ जाएगा। वैसे उसका, उसकी, उसके। साथियों, हमारा, हमारी, हमारे, यहाँ पर रा री रे, तो इससे संबंध पता लगता है। जैसे हमारा घर, हमारी साइकिल, हमारा स्कूल, तो इससे संबंध पता लग रहा है। साथियों, अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे, या संबोधन का जो चिन्ह लगा होता है उससे हम पहचान लेंगे ये हमारा संबोधन है। साथियों, यहाँ पर 4 पंक्तियां लिखी हुई हैं, इन्हें आप याद कर लेंगे तो आपको ये कारक चिन्ह याद हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, आइए पढ़ते हैं इनके लिए। कर्ता ने कर्म को करण चिन्ह से मान, संप्रदान के लिए अपादान से जान। काकी के संबंध है अधिकरण में मान, हे अरे संबोधन को मगन करा रहे पहचान। साथियों, इन्हें आप इस तरह से पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं। इसमें आ गया कर्ता ने, यहाँ लिखा हुआ है कर्ता ने, कर्म को, यहाँ लिखा हुआ है कर्म को, करण से या करण से, अपादान के लिए, अपादान के लिए, अपादान से या अपादान से अलग होने के लिए, और संबंध काकी के, रारी रे, यहाँ काकी के लिखा हुआ है। अधिकरण, अधिकरण में, यहाँ में ऊपर लिखा हुआ है। संबोधन हे अरे, तो संबोधन हे अरे लिखा हुआ है मेरे दोस्तों। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, और कहानी के रूप में भी आप एक याद कर सकते हैं। किस प्रकार बना सकते हैं? राम ने रावण को तीर से या तीर के द्वारा, तीर से मारा। क्यों मारा? सीता के लिए लंका से लाने के लिए। और सीता और राम के संबंध आप जानते हैं दोस्तों। इस तरह से आप याद कर सकते हैं दोस्तों। संस्कृत में ये जो हमारा संबंध है, इसके लिए नहीं गिना जाता है दोस्तों। ये जो संबोधन है, इसके लिए नहीं गिना जाता है। तो साथियों,
जो हमारे कारक हैं संस्कृत में, संस्कृत में कारक 6 प्रकार के होते हैं। कितने? 6 प्रकार के होते हैं। साथियों, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक संबंध को शामिल नहीं करते हैं दोस्तों। अधिकरण कारक और संबोधन को शामिल नहीं करते हैं। इस प्रकार हमारे संस्कृत में 6 प्रकार के कारक होते हैं। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि संस्कृत में प्रश्न आता है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ये याद रखना है हमारे लिए कि 6 प्रकार के होते हैं।